छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब गुब्बारे वाला रहता था। उसके पास बहुत अधिक धन नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह रोज सुबह गांव की गलियों में अपने रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर निकलता और बच्चों को उनकी पसंद के गुब्बारे बेचता। उनके कपड़े पुराने और जर्जर थे, माथे पर पसीना चमक रहा था, लेकिन चेहरे पे मेहनत की लकीरें साफ दिख रही थीं। गुब्बारे ले लो, गुब्बारे। उतने में एक पास में ही टूटी फूटी झोपड़ी से छोटी बच्ची झांकती है। इसकी आंखों में चमक थी, पर पैरों में चप्पल नहीं थे। वह अपनी माँ को बुलाती है, माँ देखो बाहर गुब्बारे वाला आया है, मुझे भी चाहिए गुब्बारा। ऐसे नहीं है बिटिया, गुब्बारे कैसे लेंगे? बच्ची उदास हो जाती है। रामू आंखों में चमक और मायूसी देखता है और बच्ची के पास आता है। बिटिया ये लो गुब्बारा, कोई पैसा नहीं चाहिए। क्या सचमुच पैसे नहीं लोगे? आप कितने अच्छे हो। माँ भावुक हो जाती है। रामू मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। पेट में भूख लगी थी, पर काम जारी रखना था। दोपहर का समय रामू चलते चलते थक गया था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। उस शुमशाम रास्ते से एक बच्चा आता है। बच्चा उदास लग रहा था। रामू ने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। रामू ने मुस्कुराते हुए एक लाल रंग का गुब्बारा उसे दिया और कहा, बेटा ये गुब्बारा देखो, ये हवा में ऊपर उड़ सकता है, लेकिन इसकी असली ताकत उसके रंग में नहीं, इसके अंदर भरी हुई हवा में है। इंसान भी अपनी असली ताकत अपने अंदर रखता है। बाहरी चीजें मायने नहीं रखती। अगर तुम सच्चाई और मेहनत से काम करोगे तो एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। कई बार जब किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते तो वह उन्हें मुफ्त में भी गुब्बारे दे देता। रामू की दयालुता गांव के लोग अक्सर सोचते कि रामू खुद इतना गरीब है, फिर भी वह दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू ने सोचा कि यह उसके लिए अच्छी कमाई करने का मौका होगा। देखो सुनीता, मैं आज थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। गांव का बहुत बड़ा मेला लगा है, वहाँ गुब्बारे बेचने जा रहा हूँ। शाम को देर हो जाएगी, आप खाना खाकर सो जाना। अच्छा तो मैं निकलता हूँ। रामू साइकिल में गुब्बारे बांधकर मेले की ओर निकल पड़ा। पूरा दिन बीत गया। सुबह से शाम हो चुकी थी। रामू का मेले में कोई अता पता नहीं। आखिर रामू गया कहाँ? रामू की पत्नी बछड़े को चारा डाल रही थी। उतने में रामू उदास होकर आ जाता है। क्यों जी, क्या हुआ? तुम तो देर रात में आने वाले थे। वाह, आज तो सारे गुब्बारे बिक गए। क्या बात है, कैसे हुआ ये चमत्कार? आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। जब मैं सुबह गुब्बारे लेकर मेले में जा रहा था, तब रास्ते में अचानक जोरों की आंधी और तूफान आया और सारे गुब्बारे उड़ गई। अब हम क्या करेंगे सुनीता? अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया। सुनीता, अब हम क्या करें? हमारा रोजी रोटी का एकमात्र जरिया था, वह भी चला गया। लगता है अब भूखे ही मर जाएंगे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। इतने में किसी ने घर का दरवाजा दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति खड़े थे। उनके साथ वो लड़का भी था जिसको रामू ने गुब्बारा देकर हिम्मत दिलाई थी। वह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। रामू काका, चिंता मत करो, आपने हमारी कितनी मदद की है। आपने हमें हमेशा सिखाया है कि असली ताकत हमारे अंदर होती है। हम ऐसे आपको परेशान नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। गांव का वो सबसे अमीर व्यक्ति रामू को कुछ पैसे देने के लिए आगे बढ़े। ये लो काका, कुछ पैसे हैं, आप रख लीजिए और अपने धंधे को आगे बढ़ाएं। वह दोनों रामू को पैसे देकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसकी दयालुता अब लौटकर उसे ही मिल रही थी। सीख रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है। जब हम बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई करते हैं तो एक दिन वही भलाई हमारे पास लौटकर आती है।
गरीब गुब्बारे वाला भले ही धनवान नहीं था, लेकिन वह सबसे अमीर इंसान था। अपने नेक दिल और दूसरों की मदद करने की भावना के कारण रामू और रामू की पत्नी खुश हो जाते हैं और फिर से रामू अपने धंधे में लग जाता है।